विशेष और सुनता भगवान जो ज्ञान रखा है, भगवान ज्ञान रखा आकर के दूसरों की कथाएं थोड़ी ना सुनाएगा है। चुनचुनी नामक स्त्री कैसी थी या देवराज नामक ब्राह्मण कैसा था, भगवान आकर के ये नहीं सुनाएगा। मस्तिष्क के बीच में बैठी हुई एक चैतन्य शक्ति हो, एक चमकता हुआ सितारा हो, ये हमारा ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है सबसे शक्तिशाली स्थान होता है, जहाँ बिजली और तिलक लगाता है। सबके पास मन है, मन है, ऐसा तो नहीं कि मन में मन रख दिया। एक होता है वजन वाला मन, जो आया तो हमारा मन का कैसे होगी, मन तो ओम शांति भाई साहब। शांति ओम। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शिवलिंग बना हुआ है, कितनी ऊंचाई का है? 41 फीट का है भाई साहब। 41 फीट? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर अंदर। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, यहाँ पे पूरे सृष्टि चक्र। क्या है फिर से बताइए। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी है। हाँ। ये पूरे सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं। सबसे पहला पार्ट आइए सर, आइए सर। सबसे पहला पार्ट है ये हमारे स्वयं का परिचय। अच्छा, है ना, ये स्वयं का परिचय स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर दिया है। हाँ। उन्होंने हमें अपना परिचय भी दिया और स्वयं का भी दिया है। अच्छा। कि हम कौन है, तो हम ये शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा। शरीर हार्ड मास का पुतला है, इसको चलाने वाली शक्ति है आत्मा है, जो यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर रहती है। अच्छा अच्छा, है ना। फिर ये आत्मा आती कहाँ से? आत्मा ये परम धाम से आती है। परम धाम ब्रह्मलोक परलोक भी कहते हैं। ये धरती के ऊपर चांद सितारे, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और उसके ऊपर है ब्रह्मलोक। आप देख रहे हैं विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ से सब आत्माएं धीरे धीरे यहाँ उतरती हैं, अपना पार्ट बजाती हैं और एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हैं। जब सभी आत्माएं आ जाती हैं और ऊपर पुकारती हैं परमपिता परमात्मा आओ, तो परमपिता परमात्मा आके स्वयं अपना परिचय देते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसे शिव भोले बाबा कहते हैं, है ना, उनके ये विशेष गुण है। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। अपना जन्म तो माता के गर्भ से होता है, लेकिन वो उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। वो नर से श्री नारायण बनाने वाले, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं, जीवन नैया को पार ले जाते हैं, काल के पंजे में छुड़ाते हैं, ब्रह्म लोक के बाद। इसे सभी गुण बताए गए। यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी धर्मों, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जापानीज हो, मुस्लिम भाई हो, किसी भी धर्म के केवल एक को ही परमपिता परमात्मा मानते हैं। वो परमपिता परमात्मा निराकार शिव भोले बाबा है, जिनका अपना कोई शरीर नहीं रहता। बाकी जितने भी शरीरधारी रहते हैं, है ना, यहाँ पर ये हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जापानी हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म केवल एक ऊपर वाले परमपिता परमात्मा को मानते हैं, जिनका अपना कोई शरीर नहीं। अच्छा, फिर ये यहाँ पर ये बताया गया परमपिता परमात्मा शिव भोले बाबा ने सबसे पहले 3 मुख्य देवताओं की रचना की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की स्थापना करना, विष्णु जी का काम है सृष्टि की पालना करना, और शंकर जी का सृष्टि का विनाश करना। ये लक्ष्मी नारायण जी का है ना। इस धरती पे अब जब स्वर्ग की स्थापना होगी, तब ये लक्ष्मी नारायण जी का राज्य रहेगा। एक धर्म रहता, एक राज्य रहता, वो राज्य शिव जी और शंकर जी में अंतर बताया गया। शिव जी जो पिंडी रूप में है, शंकर जी जो आकारी देवता है। ये परम धाम के निवासी, ये सूक्ष्म वतन के निवासी, ये कल्याणकारी है और ये विनाशकारी। ये पूरे सभी सृष्टि में अलग अलग धर्म पंथ के मनुष्यों का बताया गया। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सबके अपने अपने धारणा है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान वो यहीं पे बताया जाता है सिस्टमेटिकली। आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, परमात्मा कौन है ना, सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। ये सबसे रहस्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार
घड़ी की सुई में 24 घंटे रहते हैं, 12 घंटे के सृष्टि का चक्र भी इसी प्रकार चलता है। जैसे दिन में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि पे 2500 वर्ष सतयुग रहता है, 2500 वर्ष त्रेता युग रहता है, 2500 वर्ष 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। अब ये कलयुग भी समाप्त हो गया, ये संगम युग चल रहा है। संगम युग के भी 88 वर्ष हो चुके, कुछ ही वर्ष बचे, उसके बाद सतयुग की स्थापना होगी। वो इस प्रकार यहाँ पर दिखाएगा सृष्टि चक्र के द्वारा। सतयुग में यहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य रहेगा। यहाँ पर आयु जो रहती है 150 वर्ष रहती है। अभी तो देखते हैं अपन कि वर्तमान समय में किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी आती है, 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 4 महीने, 6 महीने, युवा अवस्था में किसी, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पूरी 150 वर्ष तक की आयु अपनी पूर्ण संपूर्ण भोगता है और शरीर स्वस्थ रहता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है, भारी मौसम रहता है, न ज़्यादा वर्षा, न ज़्यादा धूप रहती, न ज़्यादा सर्दी, न ज़्यादा गर्मी। फिर यहाँ पर अपने 8 जन्म होते हैं, एक बार शरीर छोड़ने के बाद यहीं पे अपन दूसरा जन्म लेते हैं। फिर यहाँ पे तक रहता, इस सृष्टि की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। यहाँ पर हम 150 वर्ष जीते तो यहाँ 125 वर्ष जीते, यहाँ सोने के महलों में रहते हैं तो यहाँ चांदी के महलों में रहते हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, यहाँ का थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है। जैसे अपन एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, स्लीपर और जनरल डब्बा, तो ये एसी फर्स्ट क्लास, ये एसी सेकंड क्लास, ये एसी 3 है और ये जनरल डब्बा देखते हैं अपन, तो ये कलयुग का। तब यहाँ पे सब मनुष्य आत्मा नीचे आ गई, जो ईश्वर का ध्यान करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो वो ऊपर जाएगा परम धाम में, फिर वहाँ से फिर सतयुग में जन्म लेगा। ऐसे सृष्टि का ये चक्र अनंत काल से चला आ रहा है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा श्री भोले बाबा ने आके बताया, उसी के हम निमित्त मात्र, ये हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है। ओम शांति। इसका हेडक्वार्टर